हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं प्रभात भारद्वाज आज आपके लिए लेसन नंबर 3 हिज फर्स्ट फ्लाइट लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ, जो क्लास 10th का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो इसमें मैं आपके लिए वन वर्ड क्वेश्चनों की सीरीज़ लाया हूँ, जो हमारे पाठ को समझने व आसानी से याद करने में सहायक होंगे। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो इसमें क्या है, इस पार्ट में नन्ना कवि प्रेजेंट लेसन नंबर 3 इज फर्स्ट फ्लाइट। इस पार्ट में दो दृश्यों को शामिल किया गया है। जो यह पार्ट है, इसमें दो दृश्यों को शामिल किया गया है। पहले दृश्य में जो हमारा ये पहला दृश्य है, इसमें एक छोटे पक्षी जिसका जो है सीगल, एक पहले दृश्य में एक छोटे समुद्री पक्षी सीगल के बारे में बताया गया है, जो अपनी पहली उड़ान उड़ने का प्रयास कर रहा है। जो अपनी पहली उड़ान उड़ने का प्रयास कर रहा है, उसके मन में उड़ने की चाह है, पर उसे यह भी डर है कि शायद उसके पंख उसका साथ ना दें और वह ज़मीन पर गिर न जाए। और उसके माता पिता भाई बहन उसे उड़ने के लिए प्रेरित करते हैं, किंतु वह साहस नहीं जुटा पाता और अंत में वह भूख से पागल सा हो जाता है। उसे भूख लगती है और वह पागल सा हो जाता है, और जैसे ही वह खाने की तरफ को बढ़ता है, तभी उसकी पहली उड़ान शुरू हो जाती है और उसके बाद उसके मन का डर समाप्त हो जाता है और वह फिर वह उड़ने लगता है। अब हम बात करते हैं जो हमारा दूसरा दृश्य है उसके बारे में। पहला दृश्य तो हमने पढ़ा, जिसमें सीगल नामक पक्षी के बारे में बताया गया था। दूसरा दृश्य है हमारे दूसरे दृश्य में एक डिकोटा नामक विमान जो फ्रांस से इंग्लैंड जा रहा था। एक हमारा दूसरे दृश्य में एक डिकोटा नामक विमान था जो फ्रांस से इंग्लैंड जा रहा था के बारे में बताया गया है, जो अपनी यात्रा कर रहा था। तभी एक भयंकर तूफान उस विमान के सामने आया। जो हमारा डिकोटा विमान था वह यात्रा कर रहा था, तभी एक भयंकर तूफान उस विमान के सामने आया और उसमें लगे यंत्र, जो हमारा डिकोटा नामक विमान था उसके अंदर जो यंत्र लगे होते जैसे रेडियो, कंपास, वो खराब हो जाते हैं। अब वह अपने रास्ते से भटक जाता है। जब उसका कंपास काम नहीं करता तब वह अपने रास्ते से भटक जाता है। काफ़ी प्रयास के बाद उसे एक दूसरा विमान दिखाई देता है, जिसकी सहायता से वह अपने निश्चित स्थान तक पहुंच जाता है। दोनों ही दृश्यों में अलग अलग घटनाओं का वर्णन किया गया है, जिससे संबंधित कुछ विकल्प दिए गए हैं जो निम्नलिखित हैं। जो हमारे वन वर्ड क्वेश्चन है, MCQ। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है वंस द सीगल was successful at floating on the sea, which his fish did his parents offer him? इसका आंसर है डॉग फिश। अगला है द मून was coming up in the east behind him. In the direction was pilot flying. इसका है बेस्ट। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है द लेसन हिज फर्स्ट फ्लाइट इज बेस्ड ए। जो हमारा लेसन है जो हमारा फर्स्ट फ्लाइट, यह किसके बारे में है? सीगल। हमने ऊपर जो हमारी समरी लिखी हुई थी हिंदी में, उसमें भी पढ़ा था। जो हमारा हिज फर्स्ट फ्लाइट है, यह किसके ऊपर है? एक समुद्री पक्षी सीगल के ऊपर है। अगला क्वेश्चन है हमारा व्हाट वाज ही अफ्रेड टू फ्लाई। वह उड़ने से क्यों डरता है?
ही वॉज अफ्रेड हिज विंग्स वुड नॉट सपोर्ट हिम। वह उड़ने से इसलिए डरता है कि जो उसके पंख है वह उसका साथ देंगे या नहीं। वह इसलिए अपनी उड़ान नहीं करता और वह डरता है कि कभी उसके पंख उसके साथ दें या ना दें। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डिड द पेरेंट्स थ्रेटन हिम विद इफ ही डिड नॉट फ्लाई अवे। जब उसके जो माता पिता हैं, जब जो हमारा सीगल पक्षी है यह उड़ता नहीं है, उसे प्रेरित करते हैं उड़ने के लिए, लेकिन वह नहीं उड़ता है, तो उसे क्या सज़ा देते हैं? टू स्ट्रेम हिम, उसे भूखा रहने की सज़ा देते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है, व्हाट वर हिज पेरेंट्स टीचिंग हिज ब्रदर एंड सिस्टर। जो उनके पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं, वह उसके भाई और उसकी बहन को क्या सिखा रहे हैं? टू परफेक्ट द आर्ट ऑफ फ्लाइंग, उन्हें एक अच्छी उड़ान उड़ने की कला सिखा रहे हैं। टू स्कीम द वेव्स, और टू स्कीम द वेव्स, और जो समुद्र की लहरें हैं उनके साथ तैरना सिखा रहे हैं। फिर आगे है हमारा, टू ड्राइव द फिश, और मछलियाँ पकड़ना सिखा रहे हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, द साइट ऑफ डैश मैन डिड हिम। इसका है फूड। What urged him to make his first flight। वह अपनी पहली उड़ान कैसे उड़ता है, किस लिए उड़ता है? वह अपनी पहली उड़ान भूख से और मछलियों का दृश्य देखकर। What did his mother stop midway while giving him the fish। जो उसकी माँ है उसकी सीगल की, समुद्र पक्षी की, जब उसे वह खाना देने, जो हमारी मछली देने आ रही थी, तो वह रास्ते में ही, बीच में ही क्यों रुक जाती हैं? टू पुश हिम टू फ्लाई आउट ऑफ हंगर। वह भूखा है और वह खाने के लिए अवश्य आगे बढ़ेगा, इसलिए वह बीच में ही रुक जाती हैं, जिससे वह उड़ने का प्रयास करेगा। अगला है हमारा, द टाइटल ब्लैक एरोप्लेन इज बेस्ड। जो हमारा ये टाइटल है ब्लैक एरोप्लेन, यह किसका आधार है, किसका बेस है? द एरोप्लेन डेट हेल्प द पायलट। चालक की सहायता करने वाले विमान के ऊपर, एरोप्लेन के ऊपर। अगला क्वेश्चन हमारा, द पायलट वाज फ्लाइट फ्रॉम डैश टू डैश। जो हमारा चालक था, वह जो एरोप्लेन उड़ा रहा था, वह कहाँ से कहाँ जा रहा था? फ्रांस टू इंग्लैंड। हमने ऊपर पढ़ा था अभी कि वह कहाँ से कहाँ जा रहा था। ये रहा। दूसरे दृश्य में एक डिकोटा नामक विमान जो फ्रांस से इंग्लैंड जा रहा था, वह कहाँ से? फ्रांस से इंग्लैंड जा रहा था। और हमारा इसका क्वेश्चन के, द पायलट वाज फ्लाई फ्रॉम डैश टू डैश, फ्रांस टू इंग्लैंड। अगला है हमारी मैचिंग लिस्ट ए टू लिस्ट बी। कंट्री साइड की जो हमारी मैचिंग है वो है रूरल साइड मीन्स देहात। देहात। स्टॉर्म का है वोलेंट वाइंड मीन्स तूफान। लिफ्टेड का है रेज्ड माने उठाया। फिर है फ्राइटेंड वाज अफ्रेड भयभीत था। लैंडेड माने क्या है? कम डाउन मीन्स उतरा।
तो दोस्तों, अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो ऐसी ही वीडियो देखने के लिए मेरे YouTube चैनल नेम आपको पता होगी, जैसे कि नन्ना कवि को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें तथा अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।